चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये है क्वेश्चन। अब इसमें वही मिनिमाइज करना है हमको, जैसे हमने अभी इसमें सॉल्व किया। मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसी में है 1। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग स्क्रीन को रोकें और आप लोग सॉल्व करें, आंसर मैच करना मेरे साथ। चलिए सॉल्व किया होगा सबने। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए, क्या मैं इन दोनों को कंबाइंडली 1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको मैंने बोल दिया 3। इस टर्म को मैं एज इट इज रख रहा हूं अभी। ऐसा मैं कर सकता हूं, इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसे मैंने बोला सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट क्योंकि वही है x प्लस वाई और ये हो गया थर्ड। तो अगर मैं जो मिडिल टर्म है ये वाला, उसको मैं एज इट इज रख लूं और पहले इनको सॉल्व करूं, ये क्या बन गया फॉर्मेट 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 3, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 यानी कि z इंटू जेड बार 3 इंटू x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो f इज इक्वल टू आ गया हमारे पास दिस z प्लस जेड बार मीन्स व्हाट? जल्दी से आंसर करो। z प्लस जेड बार मीन्स 0। ओके है, z प्लस जेड बार हो गया 0। अब यहां पर क्या बच गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। फिर से अप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ये 1 हो गया और ये हो गया 3, यानी कि फॉर्मेट क्या बन गया 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। जल्दी से आंसर करेंगे। f इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस 2 यानी कि y, 3 यानी कि y बार प्लस जेड बार, ये आ गया। तो f इक्वल टू आ जाएगा यहां पर फाइनली x प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई जेड बार। y डॉट वाई बार मतलब आ गया 0, y डॉट वाई बार मतलब 0। तो f इक्वल टू फाइनली कितना आ गया हमारे पास? f इज इक्वल टू आ गया, f इक्वल टू आ गया x प्लस वाई बार जेड। इनका जिनका भी ये आंसर है दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब है x प्लस वाई बार जेड। आप लोग मैच करें अपने आंसर को। चलिए अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इज गिवन हियर। वंस अगेन वही क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। स्क्रीन रोकें, आंसर करें। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा आई होप। f इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। तो f इक्वल टू, मैं यहां से मैंने a कॉमन ले लिया पहले वाले से, ऐसा लिख सकता हूं। उससे पहले थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझने के लिए, कर मैं यही रहा हूं वैसे भी। देखिए f इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैंने लिखा f इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए बी बार प्लस ए बी। इस ए बी को मैं 2 बार लिख सकता हूं क्या? बूलियन अलजेब्रा में ये अलाउड है कि हम किसी भी टर्म को 2 बार लिख दें, 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, एक ही बार लिख दें। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा लॉजिकली क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। तो यहां पर हमने देखा ए बी बार प्लस ए बी, इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा होगा ए, तो ब्रैकेट में क्या बच गया बी बार प्लस बी, प्लस यहां से b हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया a प्लस ए बार। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि b प्लस बी बार और a प्लस ए बार की वैल्यूज क्या है। दिस इज 1, दिस इज 1, तो आंसर आ गया। जल्दी से बोलो आंसर क्या आ गया, a प्लस बी। खत्म, a प्लस बी इज द आंसर। यही आंसर आया होगा सबका। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Next question, question number 4. Let's see the solution. f equal to a b c bar
प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये। आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा जहां तक है। एफ इक्वल टू, जल्दी से सॉल्व करूंगा इसमें, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ये लिखा मैंने। और ए बी को कॉमन लिया यहां से, तो यहां बच गया सी बार प्लस सी, प्लस यहां से बी सी को कॉमन लिया तो यहां पे बच गया ए प्लस ए बार, यानी कि एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सी प्लस सी बार मतलब 1, ए प्लस ए बार मतलब 1, तो एफ इक्वल टू आ गया फाइनली ए प्लस ए इंटू या ए बी प्लस बी सी, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? एफ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। नोट कर लें दोनों क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, इसको आंसर करना है आपको। ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा देखना, जरा बताना सही है कि नहीं। मैंने यहां से फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंसीडर किया और उसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या ये सही कर रहा हूं मैं? फर्स्ट और थर्ड टर्म से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा जरा बताओ। ए बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा? बी, यहां पर क्या बचा? बी बार, तो कुल मिला के ब्रैकेट बच गया बी प्लस बी बार, ठीक है। प्लस यहां पर क्या है? ए बार सी। बी प्लस बी बार तो पूरी दुनिया को पता है क्या है, लॉजिक 1 है। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया ए प्लस ए बार सी। यहां मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूं, क्या ये मिनिमाइज्ड है? क्या इसका फर्दर मिनिमाइजेशन हो सकता है? तो जो लोग हां बोल रहे हैं उनके लिए फर्दर डिस्कशन है, जो बोल रहे हैं नहीं तो आंसर बताओ क्या है फिर। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहता हूं। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 3 बोल सकता हूं कि नहीं इसे? सही यस और नो? जैसे मैंने 1 प्लस 2 इंटू 3 लिखा, आपके दिमाग में घूम जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, यानी कि आप बोलेंगे एफ इज इक्वल टू, लिख दीजिए ए प्लस ए बार मतलब दिस 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 2 3। और a प्लस ए बार कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्या होगा? 1 होगा। तो f इक्वल टू आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा? a प्लस सी। दिस इज द अल्टीमेट मिनिमाइज्ड फॉर्म। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। फटाफट से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी सॉल्व कर लिया होगा सबने। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं आया है कोई डरने की बात नहीं है। एक बार आप जो मैंने डिस्कस किया है नॉट, एंड और डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हमने ये थ्योरम्स पढ़ ली हैं, इनको आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि आप जब नोट्स पढ़ें तो एक तो नोट्स बनाते रहना इसके साथ सिंपली, है ना। और जब आप नोट्स रिवाइज करें तो बहुत प्रॉपर कॉन्शियस वे में रिवाइज करें, प्रॉपरली रिवाइज करें, क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो यहां से कोई भी कमी नहीं रहे, ये मैं बिल्कुल इंश्योर करूंगा आपको। मैं प्रॉपर हर एक टॉपिक को जितना रिक्वायर्ड है उतना हम डीप डिस्कशन उसका करेंगे, है ना। डेप्थ स्टडी के सेंस में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन रोकी होगी और आंसर आ भी गया होगा। चलिए मैं आप सॉल्व करता हूं इसे आपके लिए। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये दिया गया है। कुछ भी अप्रोच हो सकती है आपकी इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, तो मैंने एक हिट एंड ट्रायल तरीका अपनाया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? .1
क्योंकि हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें एक और कॉम्प्लीमेंट टर्म लेके आना चाहिए। ये मेरे दिमाग में ऐसे ही क्लिक किया। तो इसमें तो ए पहले से है तो इसमें तो कॉम्प्लीमेंट आ नहीं पाएगा कभी, इसमें नहीं है ए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ऑलरेडी, ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मैं लेके आ जाऊं ए का तो कुछ कॉमन लेके टाइप का तरीका हमें मिल सकता है। तो मैंने इसे डॉट 1 लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख दिया हमने इसको। तो f इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस 1 को a प्लस ए बार लिख सकता हूं? अरे जल्दी बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। a प्लस ए बार मैंने लिख दिया, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी। अच्छा ये क्या, हम तो मिनिमाइजेशन करने निकले थे, ये टर्म्स बढ़ा डाले हमने। सम टाइम बूलियन अलजेब्रा में ऐसा करना पड़ता है कि आपको मिनिमाइजेशन करने के लिए एक्स्ट्रा 1-2 टर्म ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि इक्वेशन बन जाए। बूलियन अलजेब्रा की ये अच्छी बात भी है कि इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एनालिसिस, और सेम टाइम पर आपका गणित अच्छा होना चाहिए इसको समझने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए। ये कमी K-मैप दूर करता है कि वहां पर गणित अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, रूल्स पे चलना है, नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से चलना है। चलिए अब पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। क्या करना चाहिए मुझे, जरा मैं कर रहा हूं, आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो इसके आगे भी आप स्क्रीन रोक के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मुझे अब कॉमन लेने वाला काम चलने वाला है। तो मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, देखना जरा सही लिख रहा हूं कि नहीं। इन दोनों टर्म्स में से ए बी कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है भैया, और इन 2 टर्म्स में से मैं ए बार सी को कॉमन ले लेता हूं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। f इज इक्वल टू ए बी कॉमन लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म से, ले लिया ए बी कॉमन, 1 प्लस सी बच गया, प्लस अब इन दोनों से सेकंड और फोर्थ में से मैंने कॉमन ले लिया ए बार सी को, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस बी। 1 प्लस सी और 1 प्लस बी, इनकी वैल्यूज क्या है? ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर क्या बच गया फिर? आंसर बच गया f इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। दिस इज द फाइनल आंसर, f इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। ये तो हो गया एक कॉमन मेथड जिससे मैंने सॉल्व किया। अब इस कॉमन मेथड में मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, सिंपल जो नॉट एंड और अप्रोच है वो हमने यूज किया, उतने से आंसर आ गया। लेकिन ये अप्रोच क्या हो सकती है, समटाइम लेंथी हो सकती है। द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज फॉर्म्ड इन गेट 2016 इलेक्ट्रिकल। गेट 2016 इलेक्ट्रिकल में इसी तरह का क्वेश्चन बनाया गया था, मतलब लगभग यही क्वेश्चन था। ये क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो यही पैटर्न था क्वेश्चन का जो कि गेट 2016 में पूछा गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर आपका नहीं आया, आपने 3-4 स्टेप्स फॉलो किए फिर आंसर आया। हमको यहां पर कॉम्प्लीमेंट दिख गया, कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद हमको लगा कि हाँ यहां पर डॉट 1 लिख के कॉम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम पिक्चर में लेके आ गए तो थोड़ा सा इक्वेशंस बढ़ गई, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लाके आंसर आ गया। ये एक नॉर्मल मेथड हो गया। इसको आंसर करने के लिए एक थ्योरम को भी हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 5th थ्योरम। तो 5th थ्योरम हेडिंग कर लीजिए आप, 5th थ्योरम हेडिंग कीजिएगा जिसका नाम है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम, क्या नाम है इसका? कॉन्सेंसस थ्योरम। समझते हैं, मैं इसी क्वेश्चन पर इस थ्योरम को अप्लाई करके आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उस पर हम इस थ्योरम में अप्लाई करके देखेंगे और समझेंगे क्या क्या हमारे कंक्लूजन्स हैं। ये थ्योरम है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स की मैं बात करूंगा। 3 स्टेटमेंट्स होंगे, 1 2 3, और अगर तीनों स्टेटमेंट किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन ने सेटिस्फाई कर दिए, मतलब तीनों स्टेटमेंट में वो लॉजिकल एक्सप्रेशन फिट बैठ गया, तो सिर्फ हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। यानी कि कंक्लूजन क्या है, आंसर क्या है, बस आंसर बताना है आपको। इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखो शुरू में ये मेथड आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कर तो सकते थे, ये आंसर आ तो गया, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम थ्योरम से। लेकिन जब एक बार आपको ये थ्योरम याद हो जाएगी तब फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हमने क्वेश्चन देखा और आंसर टिक कर दिया।
दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलिए तो कॉन्सेंसस थ्योरम, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, या इसे मैं फर्स्ट पॉइंट ही बोल दूं। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला इसको अप्लाई करने की कंडीशंस हैं। तो पहला पॉइंट है 3 वेरिएबल्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उनके अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। इस एक्सप्रेशन में मैं ये अप्लाई करूंगा। क्या इसमें 3 वेरिएबल है? हाँ जी बिल्कुल है। ए है, बी है, सी है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? 3 वेरिएबल्स हो गए। सेकंड कंडीशन है ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल क्या होगा? ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर, ट्वाइस एज अ पेयर, यानी कि हर एक वेरिएबल 2 बार आएगा, वो भी पेयर के फॉर्म में। यानी कि जैसे ये देखा हमने, एक पेयर ये है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। और हर वेरिएबल देखेंगे आप, ए यहां पर आया है, फिर यहां पर ए आया, कॉम्प्लीमेंट होकर आया है, सही बात है। फिर यहां पर बी आया है, बी यहां पर भी आया है, सी यहां पर आया है, सी यहां पर भी आया है। यानी कि हर वेरिएबल क्या है? 2 बार रिपीट होगा। और जब भी रिपीट होगा तो हम देखेंगे कि किसी के साथ पेयरिंग ये फॉर्म कर रहा होगा। जैसे यहां पर ए आया है तो बी के साथ पेयरिंग फॉर्म की है इसने। यहां पर फिर से ए बार आया है तो इसने सी के साथ पेयरिंग फॉर्म की है। वैसे यहां पर अगर हम बी को देखते हैं तो बी एक बार सी के साथ पेयर फॉर्म कर रहा है और एक बार ए के साथ पेयर फॉर्म कर रहा है। यानी कि 2 बार आएगा और किसके फॉर्म में आएगा? एज अ पेयर आएगा। चलिए सेकंड कंडीशन हमको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। अब लिखेंगे थर्ड, ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा है जो क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। सिर्फ इसमें अगर हम देखें तो ए बार हमारा अकेला वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंटेड है। तो ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। देखिए मैंने कॉम्प्लीमेंटेड बोला है तो एक चीज मैं और आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें सारे टर्म्स ए बार के हैं। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, डोंट वरी, इस पर सारे वैल्यूज ए बार लिखी है। एक जगह मैंने ए लिखा हुआ है तो ए बार के कंपेयर में ए कॉम्प्लीमेंट है और ए के लिए ए बार कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई? ए को अगर मैं ओरिजिनल वेरिएबल मान के चलता हूं तो मैं बोलूंगा ए बार कॉम्प्लीमेंटेड है, और अगर मैं ए बार को ओरिजिनल मान के चलता हूं तो मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? समझ में आया? देखिए अब हमने देखा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? कंक्लूजन की। मोरल क्या है पूरी स्टोरी का? मोरल ये है, आंसर क्या है मतलब कहने का, तो आंसर आएगा, आंसर में मैं लिखूंगा टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि फाइनल आंसर में आप क्या करें कि जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है उसी से जुड़े हुए टर्म्स को लिख दें। मतलब बात आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट है? वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट है। ए से जुड़ा हुआ टर्म है एक तो ये और दूसरा है ये। मतलब ऐसा करो, इस बी सी को लिखो ही मत, ए बी प्लस ए बार सी इज द आंसर। बात समझ में आई? पहले इस थ्योरम को जल्दी से आप नोट कर लें, जल्दी से सब लोग लिख लेंगे, इसको फटाफट से लिखें और रिकॉल कर लें पॉइंट्स जो मैंने बताए। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स की जो इस थ्योरम पे बेस्ड हैं, और मैं सीधे उनके आंसर्स लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी क्वेश्चन देखें और आंसर टिक करें। तो पढ़ें जल्दी से थ्योरम को। 3 वेरिएबल, ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर, ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि 3 कंडीशन है। तो आंसर में क्या लिखते हैं? टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स। ओके, रेडी है? थ्योरम समझ में आ गई? इस क्वेश्चन पर हमने इसे अप्लाई करके भी देख लिया।
ओके, अब मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चंस जिनके लिए आपको इसे आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। रीड द क्वेश्चंस। ये दिए हैं क्वेश्चंस। ओके, अब हम सीधे इनका आंसर्स लिखेंगे। आप इनका आंसर अगर क्वेश्चन देख के नहीं लिख पा रहे हैं तो गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, यानी कि इस पर जाएं, इस थ्योरम को दोबारा से रीड करें, फिर आए इस क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को रोक दें और सारे आंसर्स आप लिख लें रफ शीट में। आप चाहें तो क्लास में जब आप आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो एक रफ शीट साथ में रखें, रफ में कैलकुलेशन करते जाएं। जो भी मैं बोलता हूं स्क्रीन रोक के सॉल्व करें। तो आपको अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका आंसर 100% सही है तो आप उसे रफ शीट में ट्राई करें। ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी, 3 वेरिएबल, पहली कंडीशन सही है भैया, 3 वेरिएबल, ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, हर वेरिएबल 2 बार आया है। ओके, पेयर के फॉर्म में आया है, बिल्कुल सही बात है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, कौन सा? बी, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है। ओके, क्या करना है आंसर? टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि बी जिसमें आया है वो टर्म ले लो, इसको रहने दो। ये आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी बार सी। ये इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म है। 1 सेकंड लगेगी आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ जल्दी से। 3 वेरिएबल, हर वेरिएबल 2 बार, हर वेरिएबल 2 बार, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, यस, 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट, कंसीडर ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल टर्म्स, इसको रहने दो। क्या आएगा आंसर? ए सी बार प्लस बी सी। आई होप कि कॉन्सेंसस थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखें नेक्स्ट है। अब इसमें पेयर बन रहा है एडिशन का। जैसे इसमें पेयर किसका था? मल्टीप्लिकेशन का पेयर था। अब इसमें एडिशन के पेयर बन रहे हैं और बीच में इनमें मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम है? तो आपने देखा एडिशन के पेयर में 3 वेरिएबल हैं, सही बात है, 3 वेरिएबल हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? हर वेरिएबल 2 बार आया है। हाँ जी, हर वेरिएबल 2 बार आया है। एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल। ए बार एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंटेड है, तो सिर्फ किसको लेना है? ए बार वाले टर्म्स को लेना है, यानी कि जिसमें ए वेरिएबल है वहीं उन्हीं टर्म्स को लेना है। यानी कि आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। जब आप घर पे फुर्सत में बैठे हो तो इन सभी एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लें और जो मैंने यहां पर आंसर्स लिखे हैं उनको वेरीफाई करके देखें, वो आंसर्स सही आएंगे। ओके, तो ये आपकी ड्यूटी है, आप लोग उनको एक बार क्रॉस चेक भी करें। क्रॉस चेक क्या है? एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी इसमें होगी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ए वेरिएबल के लिए कॉम्प्लीमेंट है ए बार, तो ए बार के लिए कॉम्प्लीमेंट कौन है? ए। तो जैसे इसमें सारे टर्म ए बार बी बार सी बार ए बार सी, तो अब अगर देखें कॉम्प्लीमेंट कौन है? सी इसमें कॉम्प्लीमेंट है। तो जरा अप्लाई करके देखते हैं कॉन्सेंसस थ्योरम। 3 वेरिएबल हैं, हाँ जी बिल्कुल 3 वेरिएबल हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। हर वेरिएबल 2 बार आया है, ए बार बी बार सी 2 बार आया है। पेयर के फॉर्म में आया है, हाँ जी बिल्कुल पेयर के फॉर्म में आया है। और अब क्या करना है? टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट कौन है? कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि सिर्फ इन दोनों को ले लो, इसको रहने दो। तो आंसर क्या आएगा? बी बार सी बार प्लस ए बार सी। कम टू द 11th क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करते हैं 11th क्वेश्चन को। ए बार बी बार 3 वेरिएबल, हर वेरिएबल 2 बार आया है, पेयर के फॉर्म में, सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है बी, तो इस टर्म को रहने दीजिए। सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से रिलेटेड टर्म्स को इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है इतना आंसर? तो ये सभी आंसर्स आ गए सबके पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, इसको आंसर करना है हमें, वही मिनिमाइजेशन करना है। 12th क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का। स्क्रीन को रोक दें और सब लोग ट्राई कर लें, आंसर आ गया होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। पहले मैं इसको आपको ओरिजिनल जो हमारा नॉट एंड और थ्योरम्स हैं उनको यूज करके आपको आंसर कराता हूं, फिर मुझे एक थ्योरम इसमें बतानी है आपको, जो कि आप याद रखें नहीं रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, लेकिन सिलेबस में है तो मैं पढ़ाना है मुझे। देखिए ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी हमने लिखा है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे यहां से, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट इसको मेथड से। ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, ए डॉट ए बार सीधा मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, जो बेसिक मैथमेटिकल रूल्स हैं।
ए डॉट ए बार ए डॉट सी प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी सी, ये आ गया। ए डॉट ए बार तो कोई दो राय नहीं है, 0 है। तो आंसर क्या है अब, ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। क्या ये मिनिमाइज्ड है? क्या ये प्रॉपरली मिनिमाइज्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कॉन्सेंसस थ्योरम दिख रही है हमको, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है, 3 वेरिएबल है, पेयर के फॉर्म में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार बी प्लस ए सी, यानी कि ए सी प्लस ए बार बी इज द आंसर। ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया जिससे हमने क्या किया, इसको आंसर कर दिया। मतलब ये सिंपल एक मेथड हो गया। अब यहां से हम चाहे तो एक थ्योरम बना सकते हैं। वो थ्योरम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने लिखा है यहां पर कि दिस ए प्लस मैंने क्या लिखा है, देखिए जरा, मैंने लिखा है ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, ये लिखा। इसकी वैल्यू है ए सी प्लस ए बार बी, और जो कि हमने कैलकुलेशन करके यहां पर निकाल ली है। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें हम एक थ्योरम लगाते हैं, दैट थ्योरम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम। उसे क्या बोलते हैं, दैट थ्योरम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, इसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। थ्योरम नंबर 6, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। समझने के लिए कैसे लिख देते हैं, देखिए जरा, समझने के लिए, इस थ्योरम को समझना है अगर हमें, तो कैसे समझेंगे, देखो। अब अगर मैंने देखा, देखिए a प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर है, यानी कि ये है 1 प्लस 2 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। ये समझ में आ रही है आपको बात, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। तो यहां पर a है, यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो क्या करना है आपको, a को कॉम्प्लीमेंट से नहीं दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर जो a बार है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ वाले टर्म से। यही है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। समझ में आ गई थ्योरम क्या है? आपको 1 यहां पर मिला, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे थे, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। यहां पर ऐसा नहीं है, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। बात समझ में आई, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3, यानी कि यहां पर आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा हुआ उसके साथ, और जो कॉम्प्लीमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है जो 1 के साथ लिखा हुआ उसके साथ। तो आंसर आया ए सी प्लस ए बार बी। ये थ्योरम मैं फिर से बता रहा हूं, उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है जानना, है ना। तो आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको पहले नोट कर लें जल्दी से, एंड लेट्स गो। रीड दिस क्वेश्चन, पढ़ें ध्यान से इस क्वेश्चन को और फटाफट से आंसर कर दें। आंसर आ गया होंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के आंसर सबने लिख लिए होंगे। जल्दी से सॉल्व कर लें, स्क्रीन को रोक दें अभी, अगर आपने नहीं लिखा है अभी तक तो लिख लिया, आ गया होगा आंसर। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। f इज इक्वल टू, मैं करूंगा ट्रांसपोजिशन थ्योरम से इसको, देखो कैसे, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे इसमें बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। आ गया आंसर। क्या आंसर आया, ए बी बार प्लस ए बार बी। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लॉजिक गेट में, इसे हम बोलते हैं ए एक्सॉर बी। दिस इज अ लॉजिक गेट ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं ए एक्सॉर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 इज ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3।
तो आप क्या लिखेंगे इसे, फिर से वही तरीका, ए को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यानी कि आंसर क्या आएगा, आप जरा बताओ। आंसर आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं ए एक्सनॉर बी। क्या बोलते हैं इसको, ए एक्सनॉर बी। ओके, तो ये आंसर्स आ गए इसके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।